नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आवाज़ की वजह से थोड़ी समस्या आ गई और जिस वजह से ये समझिए कि तिबारा कार्यक्रम करना पड़ रहा है। पहले तो जो अपना टाइमिंग 8 बजे का है वो तो कर चुके हैं, दोबारा भी जुड़े, लेकिन दोबारा भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो एक बार फिर से जुड़ गए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है खबर बताना। हम आपको जल्दी जल्दी में खबर बता देते हैं और उसके बाद फिर विराम लेंगे। देखिए, कल बिहार की राजनीति में दो चीज़ें जो है ज़्यादा चर्चा में रही। एक रत्नेश सदा का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं लगभग वो पहुंचे हुए थे। कई विधायक भी नजर आए। रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया और फिर शपथ लेकर मंत्री बन गए। लेकिन शपथ के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले राजभवन के राज दरबार से, तो उन्होंने जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि भाई हमने कहा था मर्ज करने के लिए, मर्ज नहीं किए तो चले गए। तो हमने स्पष्ट कहा था कि आप अगर मर्ज नहीं करते तो आपको जहाँ जाना है जाइए। इसी को लेकर जीतन राम मांझी का दर्द भी कल छलका। उन्होंने कहा कि हमको 3 बार गेट आउट किया गया। जब हम मिलने सीएम आवास गए थे सीएम से, उस समय 3 बार गेट आउट किया गया। बार बार कहा जा रहा था ठीक है आप बाहर जाइए, ठीक है आप बाहर जाइए। काफ़ी मैं आहत था। मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, मेरे में कहीं कोई छल कपट नहीं। हमें मुख्यमंत्री भी बनाया गया था तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ नीतीश कुमार ने हमें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अगर हमारी बात नहीं होगी, हमारे समाज के हित की बात नहीं होगी तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी ही आएगी। अब राजनीति का चीज़ है भाई, कौन क्या करता है, किसका हित चाहता है भगवान जाने। लेकिन ये चर्चा पहले से ही थी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि वे लगातार कभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, कभी अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, तो इसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। तो दबाव की राजनीति तो शुरू से जीतन राम मांझी करते रहे हैं और इसी को लेकर जो है मामला गरमा गया। नीतीश कुमार पूरा भड़क गए और लगातार वाच भी कर रहे थे। वाच करते 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 लास्ट में उनको ऐसा लगा कि ना इनको जो है विदा ही किया जाए। निमंत्रण भी 23 तारीख की बैठक का नहीं दिया गया इनको, कि बैठक का निमंत्रण मिलेगा, पता चलेगा कि इन्ने के बाद उन्ने, उन्ने के बाद इन्ने करेंगे। कल नीतीश कुमार ने ये बात कही भी कि भाई जीतन राम मांझी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो स्थिति थी और जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही थी उसमें यही होता कि दोनों लोग कार्यक्रम में जाते और विपक्ष की क्या रणनीति है, क्या बातें हो रही है, वो सभी जाकर भाजपा के पास बोलते। इसीलिए बाय बाय टाटा कह दिया गया। चलिए कोई बात नहीं है, एक गए तो दूसरे आए। मतलब एक मुसहर समाज के नेता जो है, मांझी समाज के नेता गए तो दूसरे का एंट्री हो गया। रत्नेश सदा के बारे में भी कहा जाता है कि वो जमीनी नेता है और कुछ न कुछ बेनिफिट पहुंचाए भी न करेंगे भाई जदयू को। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी उनको बना दिया है मंत्री। तो देखिए क्या होता है। एक खबर है प्रचंड गर्मी की। प्रचंड गर्मी की खबर ये है कि आपको घर में रहने की जरूरत, सुख शांति चाहते हैं, वो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं टैनिंग, ये सब नहीं चाहते हैं, झुलसन नहीं चाहते हैं, तो आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिएगा। और ऑफिस वाले लोग ऑफिस में रहिए, तो बाहर सिगरेट सुट्टा ये सब मारने बहुत सारे लोग, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है सिगरेट पीने के बहाने थोड़ा देर के लिए निकल जाते हैं, चाहे किसी चीज़ के बहाने, वो मत निकलिए। देखिए कि ये कारण क्या है कि अब तक जो है 9 लोगों की मौत हो गई है। समझिए भीषण गर्मी में आप समझ सकते हैं कि गर्म हवा से झुलसे लोग। पटना समेत 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं। 19 से राहत के आसार हैं, लेकिन 9 जिलों में अब तक जो है 4 जिलों में अब तक 9 लोगों की मौत हुई। 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। आपको सावधान रहने की जरूरत। मणिपुर हिंसा का आज 45वां दिन है। मणिपुर जल रहा है, इस पर जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत। सरकार अगर हाथ पर हाथ बांध कर बैठेगी तो ऐसे ही मंत्री और केंद्रीय मंत्री के घर फुकाते रहेंगे, लोगों की जान जाती रहेगी। केंद्रीय मंत्री का घर जलाया, 50 लोगों ने पेट्रोल बम फेंके। मंत्री ने कहा मेरे राज्य में कानून व्यवस्था फेल। 20 दिन के अंदर 4 मंत्रियों विधायकों के घरों को निशाना बना चुके हैं उन्मादी। अब इसमें मणिपुर के हालात सीरिया और लीबिया जैसे हो गए। एल निशिकांत सिंह जो है रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद हमने सोचा था कि घर पे रह के सुख और चैन की जिंदगी बिताएंगे,
लेकिन स्थितियां क्या उत्पन्न हुई, स्थितियां वो वैसी उत्पन्न हो गई कि आज जो है घर में रहना मुश्किल है, यहाँ डर का वातावरण है, पता ही नहीं चला कौन आके कब ठोक देगा। तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा आवाज़ भी चेक कर लेते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमें बताते रहेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मंत्री का घर जलाने वाली भीड़ ने रास्ते बंद किए थे, यहाँ कोई मैतई नहीं बचा, सिर्फ कुकी का कब्जा। दो समुदाय के बीच झगड़ा है इसी को लेकर। कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करते 5 पाक आतंकी को सेना ने मार गिराया। अच्छी खबर है। नीतीश बोले मांझी भाजपा की ओर भी थे, मैंने कहा पार्टी मर्ज कीजिए या अलग हो जाइए, वे अलग हो गए। अच्छा चलिए, वो अलगे हो गए तो बातें खत्म है। दूसरी खबर भी हम आपको बता दें, देखिए 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है और उसमें जो है मायावती को न्योता नहीं दिया गया है। अब मायावती को न्योता नहीं मिलने से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के मामा साधु यादव पूरा फायर भड़के हुए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि राजद और जदयू का बिहार में वो हाल होगा कि सब लोग देखेंगे। अब समझिए कौन हाल होगा उसको। मायावती को अलग करके, मतलब कि साइड करके कोई भी अपने आप को ऊपर नहीं ले जा सकता है। तो मायावती को बैठक में न्योता नहीं दिया गया। और भी कई दल हैं जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की है कि भाई न्योता क्यों नहीं मिला। चलिए, कुछ लोगों ने तो भाई आना भी पसंद नहीं किया है, क्योंकि अब जिसका पैर इधरो और उधरो, दो नाव वाला बात होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और दो नाव वाला आदमी भी चिन्हा जाता है, तो हो सकता है कि चलिए। विधानमंडल के मानसून सत्र की बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में नहीं, पहले पखवाड़े में ही होगी। 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच 5 दिन के सत्र में होंगी 5 बैठकें। कालाबाजारी रोकने के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट तय। वहीं रत्नेश सदा ने कहा है कि मांझी ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा भोंका है। चलिए, ये बात जो है मुकेश सहनी भी कह रहे थे। एक समय में होटल मोरिया में बैठक चल रही थी महागठबंधन की, हाँ महागठबंधन के तमाम नेता हमको लगता है लगभग मौजूद थे, और इस दौरान मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से कहा था कि भाई मल्लाह के बेटा के पीठ में छुरा भोंका गया। यही बात कल दोबारा से दोहराया गया। तो राजनीति में छुरा घोपा घोपी होत रहता है, पता नहीं चलता कौन किसको कहाँ छुरा भोंक दिया। चलिए, शारदा सिन्हा के निधन की तीसरी बार उरी अफवाह। अब देखिए कितना दुखद खबर है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन की जो है खबर फैला दी गई सोशल मीडिया पे, अफवाह कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन उनके बेटा को लाइव आकर सफाई देनी पड़ी कि माँ स्वस्थ है। 3 कैदियों के भागने के मामले में एएसआई और सिपाही सस्पेंड। टाउन डीएसपी की जांच रिपोर्ट पर एएसपी की कार्रवाई, नहीं एसएसपी की कार्रवाई। और एक चीज बताइए, हर बार कहीं ना कहीं बेचारा सिपाही एएसआई काहे सस्पेंड हो जाता है। अरे ये तो बड़े अधिकारियों पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं उन पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आप रास्ते से ले जा रहे हैं तो उस रास्ते का आप जांच करेंगे ना भाई, इतना कैदी है ले जा रहे हैं, कहीं किसी तरह के कोई बीच में हमला तो नहीं हो जाएगा, कोई भीड़ के द्वारा जो है रोक कर कैदियों को नहीं भगा दिया जाएगा। इन सब चीज़ों की जांच होती तो ऐसा नहीं ना होता। बताइए, कुछ मामला होता है एसआई सस्पेंड हो जाता है। सांसद पिंटू से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में 2 गिरफ्तार। उमेश कुशवाहा ने कहा माउंटेन मैन दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री ने सही मायनों में उचित सम्मान दिया। जो खबर हम जल्दी जल्दी बता देते। देखिए, अब पिछले आधे घंटे से बैठे हुए हैं, अब क्या करें। पिछली दफ़ा जब किए तो लाइव में आवाज़ें नहीं आया, देखिए ना 16 मिनट का इसी लाइव पड़ा हुआ है। अभी इसको कार्यक्रम करने के बाद डिलीट मारेंगे, क्या बोले हम। अब तो कोई खबर है नहीं। रीतलाल यादव का कल विवादित बयान आया, कहे ना कि जितना रामायण पर रामचरितमानस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं वो राजद में ही हैं, लगभग लोग, जैसा हमको लगता, और बाकी लोगों को भी लगता है कि सोशल मीडिया पे कमेंट वमेंट करते रहते हैं। अब रीतलाल यादव ने भी कल कहा है कि रामचरितमानस को मस्जिद में लिखा गया है। अब इस पर सम्राट चौधरी ने भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वैसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो गुंडा है, गुंडे तबका के हैं। कई तरह की बात उन्होंने कही है। सम्राट ने कहा जिसे ज्ञान नहीं वो रामचरितमानस पर वक्तव्य दे रहा है, उसे कोई अधिकार नहीं है। चलिए, हाँ तो खबर की समाप्ति हो गई है, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़।
हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।